चलिए, लोकसभा चुनाव है जहां मार्केट से लेकर चौक चौराहा से लेकर आज आम के बगीचे तक में चर्चा हो रही है लोकसभा की। और लोकसभा की चुनाव बहुत नजदीक है, लोगों से जानते हैं उसकी राय क्या है। जी सर, आप किस मुद्दा को लेकर वोटिंग करेंगे, या आपका विकास हो, या तो फिर आपका बहुत सारा मुद्दा आता है जिसमें कि विकास हो, बेरोजगारी हो, किस मुद्दे को नहीं लेकर नहीं, वोटिंग सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है, रोजगार का है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास, जैसे कि ये नगर पंचायत घोषणा हुई, तो ऐसा तो आज नगर पंचायत का कुछ उस तरह से काम ही नहीं हो रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा है। हल्का फल्का कहीं काल रोड रोड बन रहा है, बस यही तो देख रहे हैं। और इसके अलावा तो अभी ने पब्लिक का कोई सुविधा नहीं है, पब्लिक को अब तक कुछ मिला नहीं है, मिल नहीं रहा है। क्या होगा, मतलब 5 किलो अनाज मिल रहा है, उसके अलावा तो और कुछ तो दिखाई। लगातार सांसद साहब दुलाल चंद्र गोस्वामी दावा करते हैं कि हमने विकास किया, पुले पुलिया बना। हाँ, हल्का फल्का किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, किए हैं, हल्का फल्का किए, जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। तो इस बार आपको क्या लगता है, कौन हाथ खिलेगा या कमल खिलेगा? अब देखिए आप, मतलब हमको तो लग रहा है कि ये तो जनता पर निर्भर करना चाहिए। जनता का मुद्दा है और जनता अपने मुद्दे पर विकास करेगी। ये तो अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है युगल किशोर शाह, मैं वार्ड कमिश्नर हूँ। इससे पहले वार्ड मेंबर थे, अभी वार्ड कमिश्नर। और भी लोग हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कौन मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, या विकास की मुद्दा हो या तो बेरोजगारी की मुद्दा को लेकर वोट करेंगे। किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? हम तो विकास और बेरोजगारी के मुद्दा पर ही वोट करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी दूर हो पाएगी? देखिए, अगर सरकार चाहेगा तो बेरोजगारी तो दूर हो पाएगा, अगर नहीं चाहे तो कभी दूर नहीं हो पाएगा। इस बार आपको क्या लगता है कि कमल खिलेगा या हाथ खिलेगा? हमको तो उम्मीद है कि टक्कर दोनों का रहेगा। दोनों का टक्कर है। हाँ, टक्कर दोनों का ही रहेगा, इसमें तीसरा कोई नहीं रहेगा, दोनों का ही रहेगा। आप देखिए, हो सकता है कि हमको जो उम्मीद है कि कुछ वोट से भी हो, लेकिन हाथ खिलेगा। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि हाथ खिलेंगे या कुछ भी वोट से। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जी, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या है। जी, किस मुद्दे को लेकर इस बार वोटिंग कीजिएगा आप? विकास को लेकर के वोटिंग करेंगे। तो आपको लगता है कि विकास हुआ था? थोड़ा थोड़ी विकास हुआ, उस विकास का जो है कोई हम लोग महत्व नहीं दे रहे, जो इतना होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसलिए हम लोग विकास को वोट देने के लिए तैयार हैं। अब विकास जो करेगा उसको वोट देंगे, लेकिन इतना जो विकास हुआ, हमको जो है तो मैंने सबको शासन दिया कि नहीं विकास होगा, विकास नहीं किया। अब नया पार्टी को देखेंगे कि मैंने वो जो आया है 5 साल में क्या करता है, उसको देख रहे हैं, उसको वोट देंगे हम लोग। हैं, आप तारिक साहब को वोट देने के लिए हम तैयार हैं, कांग्रेस को। हैं, राहुल गांधी को भी देख लेते हैं 5 साल। बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार इस बार, उस पे आप वो तो बोल रहे हैं कि 400 पार, लेकिन जो है तो अब अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने, उसका किस्मत जाने। अब 400 पार अगर वो अपने मन से बोल रहे तो नहीं होगा, पब्लिक के मन से होगा 400 पार। 600 पार तो पब्लिक के मन से होगा। हम लोग जो है कांग्रेस को, राहुल गांधी को वोट देंगे, तारिक साहब को ये बार जितावेंगे। कटिहार डिस्ट्रिक्ट से नगर पंचायत अहमदाबाद शेख समीरुद्दीन 5 नंबर वार्ड का हम वार्ड पार्षद हैं। क्या लगता है आपको, हाथ खिलेगा या कमल खिलेगा? नहीं, हाथ खिलेगा, हाथ इंशाल्लाह जितना चाहिए और जीतेगा। इसमें और भी लोग हैं, चलिए मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या मुद्दा है और किस चीज को लेकर वोटिंग करेंगे। जी, किस चीज को लेकर वोटिंग करेंगे? क्या मुद्दा, बेरोजगारी हो या तो विकास के नाम पे आप वोटिंग करेंगे? देखिए, बेरोजगारी की बात अगर आप कर रहे हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जिस प्रकार से कहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। दूसरा बार है विकास की आप बातें कर रहे हो, तो हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम सीमांचल कटिहार के निवासी है, तो जूट मिल यूं का यूं पड़ा हुआ है। अगर बात आप करें तो एयरपोर्ट पूर्णिया की, तो पूर्णिया एयरपोर्ट यूं पड़ा हुआ है। बात आप बनबन की पेपर मिल की करें तो यू सॉरी चीनी मिल की करें तो यूं पड़ा हुआ है। बात अगर हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, मनिहारी विधानसभा की बात करें, तो एक बात सुना गया था कि भाया आई तेजरानपुर होते हुए अहमदाबाद को टच करते हुए भोरका रोड में रेलवे ट्रैक जाएगा, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं है। अगर आप बात करें विकासों की, तो अगर सिल्क फैक्ट्री की बात हम करते हैं भागलपुर की, तो यूं ही पड़ा हुआ है। हम किस बात को विकास की बातें करें, बताइए आप युवा है, युवा की तरह सोच रखते होंगे बहुत सारे। बिल्कुल, हम युवा की तरह सोच तो रखते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर हम लोकल की बातें करें तो जैसे तारिक साहब और आदरणीय दुलाल चंद्र गोस्वामी की जो कंपटीशन एक दूसरे में है, कंपटीशन है, लेकिन फिलहाल एक माहौल जो बना हुआ है
जैसे दुलाल चंद गोस्वामी कुछ खास वैसा कुछ किए नहीं, तो लोगों का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लोगों का इस बार मानना है कि तारिक साहब भी एक नेशनल लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है, तो इस बार उन्हीं का पल्ला भारी देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार तो नारा दी जा रही है कि 400 पार से। देखिए, नारा देना एक अलग चीज है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत महान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे बड़े महान जनता है। अब जनता ही रिजल्ट दिखाएगी। दूसरा चीज है, एज ए युवा क्राइम बिहार 22 न्यूज को हम एक बात बताना चाहते हैं। एज ए युवा मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ जनता जब भी ईवीएम की बातें आती है, अगर अगर एनडीए की पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम ठीक होता है, और अगर फिर कोई और जीता जाता है तो वो गड़बड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो जनता के माइंड में एक कंफ्यूजन सा अड़ गया है ईवीएम को लेकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा, अगर मेरे प्रधानमंत्री महोदय है ही, नो डाउट सबके प्रधानमंत्री है, अगर हमको कंफ्यूजन है ईवीएम में, जनता इस चीज को लेकर चिंतित है या कोई भी लीडर चिंतित है, तो पारदर्शी इलेक्शन होता तो वो भी काफी मजेदार होता। अगर 400 पार बैलेट पेपर का भी नारा होता तो और भी महानता आदरणीय प्रधानमंत्री में ये जुटता। मेरे अपना एक ओपिनियन है। देखिए, लेकिन जनता बहुत महान है, जनता हर एक चीज को देखेगी, चाहे वो मणिपुर का मामला हो या जनता जरूर देखेगी राम मंदिर हो। मैं तो भाई क्या बोलूं, मैं तो ग्रामीण हूं, तो मैं एज ए कटिहार लीडर्स की बातें करता हूं, तो मेरा सपोर्ट तारिक साहब को है। तो आपको क्या लगता है, हाथ खिलेंगे या कमल खिलेंगे? कटिहार की बात करें तो हाथ खिलने उनका चांस ज्यादा है, हाथ खिलने का, क्योंकि इस बार जो है ना, जो पिछले बार जो कमी हो गई थी थोड़ा बहुत महागठबंधन परिवार में, चाहे वो यादव परिवार हो या फिर और भी हमारे निषाद भाई, इस बार अभी मुकेश सहनी जी आए, निषाद भाई, वो आने से जो है बहुत ज्यादा बल मिला है। नो डाउट पहले से तेजस्वी यादव थे ही, और जो छवि है तारिक साहब का, वो पर्सनल भी बहुत अच्छा छवि है, एक सेकुलर छवि है कटिहार जिला के अंदर तारिक साहब का। तो तारिक साहब सच में लीड कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ, बस मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, और मिलिए मेरे साथ अगले चौक चौराहा में, फिर मैं वहां भी बताता हूँ आपको लोगों की क्या राय है, विकास को लेकर वोटिंग करते हैं या तो बेरोजगारी को लेकर वोटिंग।